1 साल तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने सोचा जरा देखे तो सही क्या हाल है। नीचे आके देखा तो सब लीला वहीं की वहीं चल रही है। ब्रह्मा लेकर के आए तो ब्रह्मा जी समझ गए सब गड़बड़ी कहां हुई है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने स्तवन किया भगवान का। नौमीड्यते ब्रबपुसे तदिदं वराय गुंजावतन परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मज्रये मृदुपते पशुपांगजा। हे ईड्य ते नौमी। सरकार मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। बिंबा फल के समान आपका अधरोष्ट है। आपके 5 पुष्पों की आपके गले में माला है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कदम्ब। बड़ा सुंदर आपका श्री विग्रह है। आप तो पशुपांग जाए हैं। पशुपांग जाए शब्द के हजारों अर्थ हो गए। हजारों अर्थ पशुपांग जाए शब्द के कर दिए। लेकिन वो महात्मा श्री ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार एक बात समझने की है। एक मुझे बात बताओ, पिता की संपत्ति को पाने के लिए बेटा को कुछ करना पड़ता है क्या? केवल पिता की पत्नी अपनी माता के गर्भ से जन्म लेना ही उसकी प्राथमिकता है। बताइए, केवल अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया, केवल जन्म लेने मात्र से पिता की जितनी संपत्ति होती है, पिता का जितना कुछ वैभव होता है, नाम यश गुण होता है, उस सबका अधिकारी वो स्वतः बन जाता है, बनता है ना। लेकिन कब? जब वह व्यक्ति अपने पिता के बनाए हुए रास्तों पर चलता रहे तब। और पिताजी की बात नहीं मानेगा, पिताजी से ही चिड़चिड़ करेगा, हाँ, उनके सिद्धांतों पर नहीं चलेगा, उनकी कुल की मर्यादाओं को बिगाड़ेगा, तो पिता का भी माता खराब हो जाएगा। वो 1 मिनट में घर से बाहर कर देगा और चैरिटेबल ट्रस्ट बना के दान करके चला जाएगा। ब्रह्मा जी भी वही कहते हैं, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम्। आपकी अनुकंपा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आप तो हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, सहज प्राप्त हो जाती है। दुर्भाग्य हमारा ही है माधव, हम आपको अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाते हैं। भजन करना हमारी प्राथमिकता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। भजन करना, भक्ति करना, ये हमारा लक्षण होना चाहिए। लेकिन बाद में ब्रह्मा बाबा कहते हैं सरकार, बालक मां के पेट में रहता है तो बड़े पैर पटकता है, तो जब तक मैया के पेट में बालक रहता है तब तक पैर पटकता है, तो मैया को बहुत तकलीफ होती है ना। लेकिन जन्म के बाद में कोई मां अपने बालक को मारती है क्या कि तूने पेट में बड़ी तकलीफ दी थी मुझे? क्योंकि वो उसका अपना होता है, उसके प्राणों का संचय होता है वो। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे अनेकानेक अवगुणों को माफ करते रह जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना तप करते हैं, हम इतना व्रत करते हैं, हम इतना अनुष्ठान करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते। क्या पागल आदमी है। एक बात ध्यान से समझना, भक्ति अलग विषय है, वो आपका प्रारब्ध अलग विषय है। दोनों को कभी समानांतर नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सुखी दुखी अपने प्रारब्ध से होता है, लेकिन भगवान की भक्ति से उसका जीवन का कल्याण हो जाता है।
आत्ममंथन करिए इस बात पर। और केवल परमात्मा केवल हमारे गुणों को देख करके या हमारे कर्मों को देख करके उसके हिसाब से यदि हमारा जीवन देना प्रारंभ कर देना तो ध्यान रखना एक समय का भोजन नसीब नहीं होगा। जाने अनजाने में हमसे शास्त्र निहित कितने कर्म ऐसे होते रहते हैं। फिर भी वो परम कृपालु, परम दयालु, परमाराध्य ठाकुर मां के बिहारी अपनी कृपालुता का उदाहरण दे करके हमको सुंदर सुव्यवस्थित सुंदर जीवन हमको दे रहा है। ये केवल उसकी कृपा का प्रभाव है, हमारी इसमें कोई महत्ता नहीं है, केवल उसकी कृपा का चमत्कार है। आप जो चाहते हो वो होता है, आप जो बोलते हो वो होता है, आप जैसा चाहते हो वैसा होता है। किसकी कृपा से होता है? यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवा। जन्म लेते ही कोई बोलना नहीं जानता, लेकिन उसकी कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने वाला बन जाता है। जन्म लेते ही कोई चलना नहीं जानता, मैया बैठाती है तो लुढ़क जाता है इधर उधर, लूला लंगड़ा पैदा होता है। लेकिन ठाकुर की कृपा हो जाती है तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी फतेह फहराने, तिरंगा फहराने वाला बन जाता है, बनता है। कंठ से सुंदर सुंदर वेद वेदांत की ऋचाओं को गायन करने वाला बन जाता है, संगीत के ठाटों को बांधने वाला बन जाता है। किसकी कृपा से? जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। अरे जन्म लेते वो कितना ध्यान आपका उसने रखा। जन्म लेते ही आपके दांत नहीं होते, आप बाहर का कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते, तो बताइए माता को जन्म देने से पहले 5 मिनट पहले उसके स्तनों में दुग्ध नहीं था, और आपके जन्म के 5 मिनट बाद उसके शरीर में दुग्ध आ जाता है। कितनी बड़ी कृपा है उसकी आपके ऊपर। कौन सी डेयरी से उसका संपर्क बन जाता है। वो हमारी इन छोटी छोटी जरूरतों को भी वो इतने प्यार से, इतने लाड से, इतनी आत्मीयता से ध्यान रखते हैं। बदले में हमसे क्या चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, अब प्रभु कृपा तज भजन करूं दिन रात, सब तज भजन करूं दिन रात। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल ये उसकी शर्त है। आप जैसे हो मेरे सामने आ जाओ। किसको दिखा रहे हो वैभव जी? जैसे हो वैसे आ जाओ। इसलिए भगवान ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों के जीवन में दिखावटी रंग नहीं होता, वो जैसे हैं कन्हैया के सामने रहते हैं। ब्रजवासियों की वंदना जब बाबा ब्रह्मा ने की
ब्रह्मा कहता है कहते हैं सरकार मैं ब्रह्मा हूं, मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया, थोड़ी गलती हो गई, आप बोल नहीं रहे मेरे से, आप आ नहीं रहे हो मेरे पास में, मैं प्रणाम करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अरे मुझसे लाख गुने अच्छे तो वो ब्रजवासी हैं, लाख गुने अच्छे वो ब्रजवासी हैं, जो तुमको अपना कान पकड़ के घोड़ा बना लेते हैं, तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं, तुम्हारे साथ में खेलते हैं। ब्रह्मा कहते हैं गोविंद यदि जीवन में कोई कर्मानुभाव शेष हो, कोई पुण्य कर्म शेष हो, हे माधव इतनी कृपा कर देना कि अब की बार लता पता पत्र पुष्प कंकड़ पत्थर जो बनाना वो वृंदावन का बना देना। बोलो राधे राधे। अहोति धन्या ब्रज गौरमन्या स्तन्यामृतं पीतम तीवते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रप्तयेद्यापि न चालमध्वरा। ब्रह्मा कहते हैं सरकार जो बना देना वृंदावन का बना देना, ब्रजमंडल का बना देना। ब्रह्मा कहे गोपाल सो सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करहूं ब्रज ग्वाल। हमें ब्रज यात्रा हमें ब्रज का ग्वाल बना दे। भगवान थोड़े से मुस्कुरा गए, ब्रह्मा जी समझ गए इतना ही बहुत है आज के लिए। क्यों? और जल्दी पल्दी 3 परिक्रमा लगाई, 4 बार प्रणाम किया और दौड़ लगा गए, भाग गए। और भगवान के ग्वाल वाले उनको देके चले गए। क्यों? अब देखो यहाँ पर 2 अर्थ हैं इसके। एक अर्थ तो यह है कि ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा लगाई, समझ गए? एक अर्थ तो ये है ब्रह्मा जैसा मनीषी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, 3 परिक्रमा लगा दी। और एक भाव यह है परम बीतराग संत परम प्रवर आचार्य श्री परम भागवत पूज्य गोलोकवासी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, वो अपने शब्दावली में इसका अर्थ करते थे त्रिनत्वा परिक्रम में 3 बार प्रणाम किया, परिक्रमा 4 लगाई थी, चले गए। आज 1 साल बाद ब्रजवासियों ने